डिफरेंस क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीज़ें कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रही हैं, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट टूट के दो या तीन सिंपल प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट बन रहा है और डीकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट टूट के दो या चार प्रोडक्ट बना रहा है। कॉम्बिनेशन में दो या ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट है जो टूट के दो या तीन चार प्रोडक्ट बना रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो दो या ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, कॉम्बिनेशन नाम ही बता रहे हैं, जुड़ेंगे तो बनाएंगे क्या, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। डीकम्पोजिशन मतलब खुद कह रहा है कि टूटना है, तो एक सब्सटेंस है, वन कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन होगा टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में, मतलब दो या ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट बना, डीकम्पोजिशन में दो या उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली यूजुअली रिलीज करता है हीट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सब जुड़ जाते हैं तो एनर्जी आ जाती है, तो हीट रिलीज होगी। बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन में टूटने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कंबाइन हो गए तो एनर्जी रिलीज खुद हो जाएगी, मतलब दिख जाएगा, ठीक है। और डिकम्पोज करने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जब ही टूटेगा। तो यूजुअली रिक्वायर एनर्जी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये डीकम्पोजिशन है। एक जो कंपाउंड है वो टूट गया दो सिंपल सब्सटेंस में, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो कॉम्बिनेशन मतलब एक प्रोडक्ट बनेगा, सब जुड़ के एक चीज़ बनाएंगे, और डीकम्पोजिशन मतलब अब अलग अलग हो गए सब, जैसे कि एक घर के बंटवारे हो गए, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। मतलब एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ लगेगा, तभी सब टूटेंगे, जब सब अलग होंगे। जबकि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है तो सब इकट्ठा होते हैं तो खुद पे खुद एनर्जी आ जाती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। बाहर से कुछ हीट या इलेक्ट्रिसिटी दोगे तभी टूटेगा। तो डीकम्पोज जब भी होगा जब बाहर से इफर्ट लगाए जाएंगे। ये डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन।